हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि एक रात में आप ड्रैगन कॉन्डम कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ड्रैगन कॉन्डम हो या कोई भी सिलिकॉन कॉन्डम हो, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये लेटेक्स कॉन्डम से अलग होता है और इसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको वॉश कर सकते हैं और वॉश करके फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही खासियत होती है सिलिकॉन कॉन्डम की, चाहे वो ड्रैगन कॉन्डम हो या कोई भी सिलिकॉन कॉन्डम हो। लेकिन सिर्फ यही खासियत नहीं होती, जो खासियतें हैं अगर आपको नहीं पता हैं तो मैं 2-3 लाइन में आपको बता देती हूँ। उन मर्दों के लिए जिनके अंग में तनाव की कमी है, उनके लिए भी ड्रैगन कॉन्डम एक वरदान होता है। और उन मर्दों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जिनको जल्दी स्खलित हो जाने की समस्या होती है और जो जल्दी स्खलन की वजह से अपने साथी को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। खैर दोस्तों, ये तो मैं अपनी कुछ और वीडियोस में बता चुकी हूँ। मेन बात ये है कि क्या ड्रैगन कॉन्डम को आप एक रात में भी कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ यही बात हुई है कि ड्रैगन कॉन्डम को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन क्या एक रात में बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या उसको हर बार इस्तेमाल के बाद धोना जरूरी होता है? क्योंकि देखिए, एक चीज तो साफ है कि जब कोई एक बार स्खलित हो जाता है, चाहे महिला संतुष्ट हो गई हो या पुरुष संतुष्ट हो गया हो, तो उसको दोबारा से तैयार होने में थोड़ा टाइम तो लगता है। तो इस स्थिति में क्या ड्रैगन कॉन्डम को ऐसे ही रख देना चाहिए जबकि उस पर आप दोनों के द्रव्य लगे हुए होते हैं, या उसको धोना चाहिए? दोस्तों, मैं आपको पुट्स देना चाहती हूँ कि अगर आप दोनों ड्रैगन कॉन्डम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका उद्देश्य उसे परिवार नियोजन के लिए या यौन रोगों से बचाव के लिए भी इस्तेमाल करना है, तो मेरा मानना यह है कि आप चाहे एक रात में ही क्यों ना उसको बार बार इस्तेमाल करें, लेकिन आपको उसको हर बार धोना होगा और बहुत अच्छी तरीके से धोना होगा। क्योंकि अगर आप उसको बिना अच्छी तरीके से वॉश किए, बिना अच्छी तरीके से साफ किए इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हो सकता है कि शुक्राणु आपके साथी के शरीर में चले जाएं और जो आपका उद्देश्य था कि आप गर्भाधान को रोकना चाह रहे हैं, उसमें आप कामयाब न हो पाएं। दूसरा उद्देश्य अगर आपका ये हो सकता है कि आपको डर है कि यौन रोग न लग जाए और उसके लिए आप ड्रैगन कॉन्डम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी आपको ड्रैगन कॉन्डम को बार बार धोने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपने एक बार ड्रैगन कॉन्डम को इस्तेमाल किया और रख दिया, तो दोबारा इस्तेमाल करते वक्त संभावित रूप से द्रव्यों का आदान प्रदान हो सकता है। महिला का द्रव्य पुरुष के शरीर में जा सकता है और पुरुष का द्रव्य महिला के शरीर में जा सकता है। तो देखिए, चाहे बात एक रात की हो या किसी भी बार की हो, ड्रैगन कॉन्डम को हर बार इस्तेमाल करके बहुत अच्छी तरीके से साफ करना जरूरी है। साफ करने का तरीका वही है, सिर्फ ये नहीं कि आपने उसको बस पानी से धो लिया, आपको उसे प्रॉपरली किसी अच्छे लिक्विड सोप से धोना है। मैं लिक्विड सोप रेकमेंड करूंगी, क्योंकि लिक्विड सोप गहराई तक जाकर सफाई करता है। और बेहतर होगा कि अगर आप उसको एक बार अल्कोहल से भी सैनिटाइज कर लें, जो सैनिटाइजर होता है। मतलब एक बार आपने उसे लिक्विड सोप या शैम्पू से धो लिया, उसके बाद आप उस पर एक बार सैनिटाइजर भी लगाएं, अंदर भी और बाहर भी, और फिर साफ पानी से धो लें। तो इसका मतलब आपका सिलिकॉन कॉन्डम या ड्रैगन कॉन्डम धुल गया। अगर आप ये सोचेंगे कि बस आपने पानी से धो लिया या किसी सोप से बहुत रफली धो लिया, तो वो धुला हुआ नहीं माना जाएगा। तो आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम की रही होगी। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।